हनुमान जी की आराधना सब करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा की रचना कब हुई थी, किसने की थी और किन परिस्थितियों में हुई थी? यह बात है 1600 ईस्वी की, जब अकबर का काल था, तुलसीदास का काल था। तुलसीदास जी मथुरा की यात्रा में निकले हुए थे। शाम हो जाने के कारण वे आगरा में अपना पड़ाव डालते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि तुलसीदास जी पधारे हैं, तो सभी लोग तुलसीदास जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब यह बात अकबर को पता चलती है, तो अकबर भी तुलसीदास जी से मिलना चाहता था। उसने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुलसीदास जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ये तुलसीदास है कौन जिनको सब लोग देखना चाहते हैं? तब बीरबल ने अकबर से कहा कि तुलसीदास जी वही है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ये बड़े ही राम भक्त हैं, इन पर हनुमान जी की बहुत कृपा है। अकबर ने बीरबल से कहा कि आप तुलसीदास जी को महल लेकर आइए। जब बीरबल तुलसीदास जी के पास गए और कहा कि अकबर ने आपको महल बुलवाया है, तो तुलसीदास जी महल आने से मना कर देते हैं। जब यह बात अकबर को पता चलती है, तो अकबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसे अपमान महसूस होता है और वह तुलसीदास जी को बंदी बनाने के लिए कह देता है। तुलसीदास जी को बेड़ियों में जकड़कर महल लाया जाता है। जब अकबर तुलसीदास जी को देखता है, तब वे उनके रूप को देखकर मोहित हो जाता है और वे कहता है, ये तो बड़े ही दिव्य संत हैं। वो तुलसीदास जी से कहता है कि आप कुछ चमत्कार दिखाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मैं आपको करिश्मा दिखाऊं। तुलसीदास जी की यह बात अकबर को और अपमानजनित लगती है और वे तुलसीदास जी को कालकोठरी में बंद करवा देते हैं। दूसरे ही दिन लाखों करोड़ों बंदर लाल किले पर हमला कर देते हैं और पूरे महल को तहस नहस कर देते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि इतने बंदर आए कहाँ से? तब बीरबल ने कहा कि आप तुलसीदास जी से करिश्मा देखना चाहते हैं, तो देख लीजिए उनका करिश्मा। इससे अकबर बहुत लज्जित होते हैं और तुलसीदास जी को सम्मान पूर्वक कालकोठरी से मुक्त कर देते हैं। तुलसीदास जी बीरबल से कहते हैं कि बिना अपराध के ही मुझे सजा मिली है। इससे मैं बहुत रोया और मैंने श्री राम और हनुमान का स्मरण किया। उसी समय मेरे हाथों से अपने आप ये 40 चौपाइयां हनुमान जी की प्रेरणा से लिखाई गई हैं। जो भी इन चौपाइयों का स्मरण करेगा, पाठ करेगा, उसके संकट हनुमान जी स्वयं हर लेंगे। इसे ही हम हनुमान चालीसा कहते हैं।